नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर अपने व्यूवर के समक्ष हम हाजिर हुए। खास करके बात करें तो सरकारी मुलाजिमों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर बात करें तो लगातार आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में भी सरकारी मुलाजिमों द्वारा धरने प्रदर्शन देखने को लिया। वही दूसरी अगर बात करें बाहरी राज्यों में भी लगातार प्रदर्शन हुए, जिसका असर ये हुआ कि बताना चाहेंगे कुछ एक जगहों पर जो ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया गया। बताना चाहेंगे राजस्थान, छत्तीसगढ़ जहां पर कांग्रेस की सरकार है, झारखंड की बात करें पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस की सरकार है। वहां पर फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि केंद्रीय वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमन ने जब बजट पेश किया था तो उन्होंने ये बात का जिक्र जरूर किया था कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा और वो कमेटी पूरी तरह से जांच करेगी कि ओल्ड पेंशन स्कीम कितनी यानी कि जो अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें वो कितनी कर्मचारियों के लिए लाभदायक थी या कितनी नहीं थी। उसी के चलते अगर न्यू पेंशन स्कीम की बात करें तो क्या लगता है कि कर्मचारियों को इसका कितना नुकसान हो रहा है। यानी सारी इन विषयों पर निर्मला सीतारमन ने कहा था कि हम कमेटी का एक गठन किया जाएगा। वो पूरी तरह से कमेटी जो रेगुलेट करेगी पूरी तरह से इस चीज़ को ध्यान में रखेगी, हर एक मुद्दे को, खास करके ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन स्कीम को लेकर। और ये भी उन्होंने सोचा कि किस तरह से अगर नई फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को किस तरह से बहाल किया जाए और क्या क्या कमियां हैं ओल्ड पेंशन स्कीम में, या किस तरह से एम्प्लॉइज को, कर्मचारियों को उसका नुकसान हो गया। उसी के चलते जो कमेटी का गठन हुआ, बताना चाहेंगे चेयरमैन होंगे फाइनेंस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर, डीओपीटी सचिव, सेक्रेटरी पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वो मेंबर होंगे। साथ ही साथ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन मेंबरों का कमेटी का गठन किया गया, जिसमें ये मेंबर होंगे जो पूरी तरह से जो सरकारी कर्मचारी हैं जो ये लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। क्योंकि बाहरी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ लगातार बाहरी राज्यों में भी प्रदर्शन देखने को मिली, जिसके चलते कुछ राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया। उसी के चलते अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार कर्मचारी कई बार उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से कहा कि कहीं ना कहीं जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो वेलफेयर के लिए थी उनकी एम्प्लॉइज़ की, वो बेहतर थी एज पर जो नई पेंशन स्कीम है। कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना था कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसके चलते जब कर्मचारी अपनी ड्यूटीज़ को पूरी तरह से, यानी कि जो रिटायरमेंट तक ड्यूटी देता था, उसके बाद जब वो बुढ़ापे में घर वापस जाता था तो कई सालों तक उन्हें यानी वो पेंशन का लाभ मिलता था, जिसके चलते उनका गुजर बसर हो जाता था उनके परिवार का। पर अगर बात करें नई पेंशन स्कीम की तो ये साफ तौर पर कर्मचारी भी जानते हैं कि ये स्कीम जो है कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है। यानी ये आपकी परफॉर्मेंस को लेकर, जिस तरह का आप परफॉर्म करेंगे ये आपकी परफॉर्मेंस होगी, उसी के आधार पर न्यू पेंशन स्कीम का गठन किया गया। और बताना चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम का जो लोग लाभ उठा रहे थे, यानी 1 जनवरी 2004 से पहले जो भी कर्मचारी सरकारी विभागों में जिन्होंने नौकरियां ली है या नौकरियां पाई हैं, वो इस ओल्ड पेंशन स्कीम के समय हकदार है, यानी वो इसमें फाइल करते थे। पर 1 जनवरी 2004 के बाद जो लोग नए कर्मचारी जो कि जिन्होंने सरकारी नौकरियां पाई हैं, वो ओल्ड पेंशन स्कीम का हिस्सा नहीं थे, बल्कि न्यू पेंशन स्कीम के हिस्सेदार थे। उसी के चलते लगातार जब कर्मचारियों ने देखा कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही बेहतर है, उसी के चलते लगातार प्रदर्शन होते रहे और जगह जगह पर धरने प्रदर्शन भी होते रहे, तो जिसका असर साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में भी दिखा। कई जगहों पर उन्हीं प्रदर्शनों के कारण कहीं ना कहीं जो वहाँ की सरकारें थी उन्होंने फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया, क्योंकि जो कि सरकारी मुलाजमों की आह्वान पर, उनके निवेदन पर, जिसमें राजस्थान है, फिर से बताना चाहेंगे छत्तीसगढ़ है, साथ ही साथ झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया गया। अब देखना यह है कि जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने कहा था, जब बजट पेश किया था तो उन्होंने कहा था कि कमेटी ज़रूर बनाई जाएगी, जो कमेटी पूरी तरह से वाच करेगी और जो कर्मचारियों की परेशानी उनको समझेगी कि आखिर क्यों कर्मचारी चाहते हैं फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो और नई पेंशन स्कीम में क्या कमियां हैं, नई पेंशन स्कीम को किस तरह से मॉडिफाई किया जाए, उनमें क्या चीज़ें नई लाई जाए, ऐड की जाए, एड ऑन किए, जिसके चलते जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें बेहतर सुविधा मिले। यानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम को प्रेफर कर रहे हैं, क्या क्या चीज़
चीज़ें और उसमें एडिशन होनी चाहिए या क्या क्या कमियां हैं, और ओल्ड पेंशन स्कीम कितनी बेनिफिट दे रही थी कर्मचारी को दे रही है, और न्यू पेंशन स्कीम से कर्मचारियों को आखिर क्या नुकसान है। यानी ये कमेटी का जो गठन किया गया, अब कितनी जल्दी जम्मू कश्मीर में भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए या इस पर रिपोर्ट सबमिट होगी, कर्मचारियों की राय ली जाएगी, या कर्मचारियों के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आखिर कितनी जल्दी जम्मू कश्मीर का भी नाम होगा कि फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। फिलहाल ये कहेंगे एक खुशखबरी की कहेंगे कि फिलहाल कमेटी का गठन किया गया जिसमें आपने मेंबर बताए आपको, और साथ ही साथ आपको कितनी जल्दी वो कमेटी किसी पाए तकमील तक इस पहुंचाती है इस सारे मसले को, कि क्या लगता है आने वाले समय में फिर से जम्मू कश्मीर के मुलाजमों को ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाया जाएगा जो 1 जनवरी 2004 के बाद लगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट हमने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद भारत।